Good afternoon. Just wait for 2 minutes. Okay, so any doubt in the previous lectures that we have done, previous topics that we have covered? Capital No. budgeting, dividend policies, everything is clear? Yes, ma'am. Okay, so we are going to start with your next topic, that is your working capital management. Capital term is clear to all of you. What is capital? आपने किया cost of capital, we have covered, we have done capital budgeting करा है, ठीक है, capital structure किया है. So that means हमने we are doing everything related to आपने capital के sources कहाँ से लेके आने हैं, ठीक है, कैपिटल की इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होनी है, देन उसको किस तरीके से आपने कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो उसको, हाउ यू आर गोइंग टू पे देम बैक द शेयर होल्डर्स हु आर गिविंग यू मनी, राइट, एवरीथिंग व्हाट वी हैव कवर्ड. अब नाउ वो सब हो गया कि हाउ फ्रॉम वेयर वी हैव टू बिगिन योर कैपिटल, फ्रॉम वेयर यू हैव टू गेट योर कैपिटल, उस कैपिटल के जब लेके आए उनको रीपे कैसे करना है, दैट वी हैव डन. नाउ हाउ आर वी यूजिंग दैट कैपिटल अदर देन इन्वेस्टिंग इट इन सम प्रोजेक्ट, और हम कैसे कर रहे हैं, that we are going to do. क्या है working capital? What does the term working capital mean? Working capital is related to your day to day working in the business. ठीक है, हमारी डे टू डे हमारे बिजनेस में कैसे सारा कुछ चल रहा है, हाउ वी आर गोइंग अबाउट इन द बिजनेस, रॉ मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं, एवरीथिंग, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है उसको कन्वर्ट करने के लिए,
ऑल दैट थिंग इज रिलेटेड टू योर वर्किंग कैपिटल. अब जो हमारा वर्किंग कैपिटल है या कैपिटल जो हमारे बिजनेस में हमने अंदर लेके आए हैं, दैट कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बेसिकली. दोज टू पार्ट्स आर योर फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. ठीक है. अब फिक्स्ड कैपिटल क्या है? जो हमारा सारा का सारा हमारे फंड्स को, हमारा लॉन्ग टर्म फंड्स है, जैसे हमने फिक्स्ड एसेट को एक्वायर किया, मशीनरी लेके आए, लैंड एंड बिल्डिंग, दैट इज ऑल योर फिक्स्ड कैपिटल. ठीक है. जो कैपिटल हम डे टू डे फंक्शनिंग के लिए यूज कर रहे हैं, दैट इज योर ऑपरेटिंग कैपिटल. ठीक है. अब फंड्स हमारे किसके लिए? शॉर्ट टर्म के लिए, जब हम रॉ मटेरियल एक्वायर कर रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं, ये सारे हमारे क्या है? वर्किंग कैपिटल है. Right? So therefore, what is working capital? It is that part of that capital, right, which is required for financing the short term of or your current assets. जो हमने current assets acquire करने के लिए या short term finance के लिए, cash, marketable securities, इन सारी चीजों के लिए, debtors, inventories, इस सब के लिए हम use कर रहे हैं, that is your working capital. राइट. सो करंट एसेट्स को है, व्हाट इज करंट एसेट्स? जो हमारी फास्ट, बहुत तेज 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 क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है हमारी बिजनेस में. राइट. दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग कन्वर्टेड इनटू कैश फ्लोज. ठीक है. आ रहे हैं, देन दे आर गोइंग बैक, देन अगेन इट इज कमिंग, देन अगेन इट इज गोइंग बैक. सो देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज योर रिवॉल्विंग और सर्कुलेटिंग कैपिटल और शॉर्ट टर्म कैपिटल. ठीक है. सो देयरफॉर इट इज द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट इज नेसेसरी टू कवर the cost of operating the enterprise. That is your working capital. अब ना वर्किंग कैपिटल को हम जब डिफाइन करते हैं, इट इज बीइंग डिफाइंड इन टू पार्ट्स. फर्स्ट इज योर बैलेंस शीट कंसेप्ट, सेकंड इज योर ऑपरेटिंग साइकिल और सर्कुलर फ्लो कंसेप्ट. फर्स्ट विल टॉक अबाउट बैलेंस शीट कंसेप्ट. बैलेंस शीट में हम जो जो चीजें डालते हैं, क्या क्या डालते हैं? बेसिकली करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज डालते हैं. ठीक है. हमारे उसके अंदर सब कुछ है, फिक्स्ड एसेट्स भी हैं, एवरीथिंग इज देयर. तो जो बैलेंस शीट कंसेप्ट है, अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज योर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड योर नेट वर्किंग कैपिटल. हमारा वर्किंग कैपिटल के रिलेशन में है, तो हम करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज के रिलेटेड ही बात करेंगे. जब हम बात करते हैं अपने ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की, दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर करंट एसेट्स. ठीक है. ओनली एंड ओनली योर करंट एसेट्स. तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज योर कैपिटल दैट इज इन्वेस्टेड इन योर टोटल करंट एसेट्स. ठीक है. जितने भी टोटल करंट एसेट्स हैं हमारे बिजनेस के लिए, ठीक है, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू कैश फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. 1 ईयर के लिए चाहे फटाफट कन्वर्ट होते हैं और फिर वापस आ जाते हैं. ठीक है. सो देयरफॉर योर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट्स योर करंट एसेट्स, और यू कैन से करंट एसेट्स रिप्रेजेंट योर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. अब करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं? आपके जो डेटर्स हैं, कैश हैं, कैश इक्विवेलेंट्स, बैंक इन हैंड, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स जो हमारे होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो गए, इन्वेंट्रीज जो हमारी स्टॉक में है, रॉ मटेरियल हो गया, वर्क इन प्रोसेस हो गया, स्टोर्स हो गए, फिनिश्ड गुड्स हो गए, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस है, एक्रूड इनकम है. ठीक है. या कोई भी आपकी टेम्पररी कोई भी इन्वेस्टमेंट है, जैसे सरप्लस फंड्स आपके पास अगर पड़े, ये ऑल दीज थिंग्स रिप्रेजेंट योर करंट एसेट्स. राइट. अब जब हम वर्किंग कैपिटल को, अगर हम बात करें नेट वर्किंग कैपिटल की, सो नेट वर्किंग कैपिटल इज योर, आपके जो करंट एसेट्स थे, when you subtracted from your current liabilities, or you can say the excess of current assets over current liabilities. That means जितना करंट एसेट्स आपके करंट लाइबिलिटीज से ज्यादा है, दैट इज योर नेट वर्किंग कैपिटल. अब जब हम दोनों को माइनस करते हैं, ठीक है, वो या तो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, या जीरो आएगा, या पॉजिटिव आएगा, या नेगेटिव आएगा रिजल्ट उसका. राइट. अगर तो हमारा करंट लाइबिलिटीज ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली हमारा रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. दैट मीन्स हमारे पास इतने एसेट्स नहीं है दैट वी कैन पे द आर लाइबल, हमारे जो क्रेडिटर्स हैं हम उनको पे कर सकते हैं. ठीक है. सो हमारी जो करंट लाइबिलिटीज सबसे पहली कौन सी होती हैं? वो जो हमने पे करनी है. एसेट्स वो होते हैं जो हमने लेने हैं, जैसे डेटर्स से हमने पैसे लेने हैं, ठीक है, जिनको हमने सेल किया था, दे हैव टू पे अस बैक, तो वो हमारे डेटर्स हो गए. क्रेडिटर्स कौन थे हमारे? जिनसे हमने पैसे लेने हैं. ठीक है. दैट मीन्स जिनसे हमने क्या किया था? बाय किया था, एंड वी हैव टू पे देम बैक.
या हमने लोन लिया, कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया, दैट इज योर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, बिल्स पेबल आर आल्सो योर करंट लाइबिलिटीज। डिविडेंड कोई हमने पे करना है, वो भी आपकी करंट लाइबिलिटी है। बैंक का ओवरड्राफ्ट है, अगेन दैट इज योर करंट लाइबिलिटी। कोई प्रोविजन है टैक्स की पुरानी, दैट इज अगेन योर करंट लाइबिलिटी। ये सारी हमारी करंट लाइबिलिटी के अंदर आती है। अब जब हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की हमने जब बात करी है, सो दैट वी से दैट इट इज अ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है, जैसे हम कंसेप्ट कर रहे हैं, जो हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट है, दैट इज योर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। वेयर एज जो हमारा वर्किंग कैपिटल है, नेट वर्किंग कैपिटल है, दैट इज योर अकाउंटिंग कंसेप्ट। ठीक है, क्योंकि आपका पूरे ओवरऑल जब हम अकाउंट अपने टर्म की बात करते हैं तो हम लाइबिलिटीज को इंक्लूड करके लेते हैं, सो दैट इज इट इज अ अकाउंटिंग कंसेप्ट। अब हाउ आर दे बेनिफिशियल फॉर द फर्म? ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल को क्यों प्रेफर करते हैं या ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को क्यों प्रेफर करते हैं? सम फर्म्स प्रेफर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, सम प्रेफर द नेट वर्किंग कैपिटल। अब ग्रॉस को क्यों हम एक्सेप्ट करती हैं कई कंपनीज दैन योर नेट वर्किंग कैपिटल? बिकॉज उससे दे कैन एस्टिमेट योर करंट एसेट्स, करंट वर्किंग कैपिटल आपको प्रॉपरली आप एस्टिमेट कर सकते हो। ठीक है, टोटल करंट एसेट्स किसी को पता करने हैं या कैसे हमने अवेलेबिलिटी हमें उसकी चेक करनी है, तो वो हमें ग्रॉस वर्किंग कैपिटल से पता चलती है। जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का हमारा कंसेप्ट है, दैट मीन्स जो ग्रॉस कंसेप्ट है वर्किंग कैपिटल का, दैट इज यूजफुल इन डिटर्मिनिंग योर रेट ऑफ रिटर्न। हमारी इन्वेस्टमेंट से हमें कितना रिटर्न आ रहा है वो हमें पता चलता है। एंड हमें पता चलता है दैट विद द इंक्रीज ऑफ द फंड्स, ठीक है, एंटरप्राइज की वर्किंग कैपिटल में कितना इंक्रीज हो रहा है या कितना डिक्रीज हो रहा है, वो हमें इससे पता चलता है। नेट वर्किंग कैपिटल की क्या यूजफुलनेस है कि एक तो वो क्वालिटेटिव कंसेप्ट है। ठीक है, क्वालिटेटिव कंसेप्ट कैसे है कि वो हमें फर्म की एबिलिटी बताता है कि हम लाइबिलिटीज को कैसे या अपने एक्सपेंसेस को कितना हम रीपे कर सकते हैं, हमारे जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है। ठीक है, फाइनेंस की कैपिटल रिक्वायरमेंट की हमें अपनी पता चलती है, हमें अगर और हमें इफ वी नीड मोर कैपिटल, बिकॉज इफ करंट एसेट्स आर नॉट फुलफिलिंग योर करंट लाइबिलिटीज, यू नीड मोर फंड्स टू फुलफिल देम, राइट? एंड प्लस आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, दैट ऑल्सो नेट वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट कर सकता है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट नहीं करता आपकी फाइनेंशियल पोजीशन। सो देयरफॉर अगर हम बात करें दैट बोथ द कंसेप्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। जनरली इफ वी टॉक अबाउट, ऑब्वियसली नेट वर्किंग कैपिटल इज मोर प्रेफरेबल देन योर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, राइट? वो दोनों का कंसेप्ट क्लियर कि क्या चीजें हैं क्या नई चीजें हैं। एंड आई टोल्ड यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। ठीक है, अगर तो किसी भी फर्म का जो वर्किंग कैपिटल है दैट इज पॉजिटिव, ठीक है, दैट मीन्स आपके जो करंट एसेट्स हैं दे आर एक्सीडिंग योर करंट लाइबिलिटीज, राइट? दैट मीन्स हमारा वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है। नेगेटिव का मतलब है आपकी करंट लाइबिलिटीज आर मोर देन योर करंट एसेट्स। ठीक है, उसकी जो एफिशिएंसी है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स है, वो सारा कुछ आपको उससे पता चलेगा विद योर नेट वर्किंग कैपिटल। So this is your balance sheet concept, which is based on the values that are depicted in your balance sheet. ठीक है, सारे आपका जो करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज है उसका उसका उससे आपको पता चलेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट इज रिलेटेड टू योर ऑपरेटिंग साइकिल और योर सर्कुलर फ्लो कंसेप्ट। ऑपरेटिंग साइकिल में क्या हो गया? जितने आपके डे टू डे ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक है, ऑपरेशन हो रहे हैं, दैट मीन्स आपकी जो रॉ मटेरियल आ रहा है हमारे में, this is your circular flow concept, right? Short term ke liye we need funds, that is your current assets are there, we have cash, we have securities, we have debtors and inventories. ठीक है, अब now we need to revolve them ताकि हमारा जो रॉ मटेरियल है हम उसको कैश में इजीली और जल्दी कन्वर्ट कर सकें। दैट इज इट इज नोन एज अ रिवॉल्विंग और सर्कुलर फ्लो कंसेप्ट। सो हमारा सर्कुलर फ्लो कंसेप्ट कहां से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स विद द परचेज ऑफ योर रॉ मटेरियल। ठीक है, हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, राइट? वो रॉ मटेरियल के बाद हमारा क्या हुआ? जितने भी हमारा कैश है, कैश दे के हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, उस रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट किया, लाइक वी स्टार्ट यूजिंग दैट मटेरियल एंड इन द एंड वी कन्वर्टेड इनटू योर फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स में जब वो बन गया, वी आर गोइंग टू सेल दोज प्रोडक्ट्स, राइट? एंड व्हेन वी सेल इट, इट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू कैश. So that is why it is your circular flow.
कैश से हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश गुड्स को सेल में कन्वर्ट करते हैं, सेल से हमें कैश मिलता है, राइट? सो ऑटोमेटिकली कैश हमारे पास वापस आ रहा है शॉर्ट टर्म यूसेज के बाद, एंड देयरफॉर इट इज नोन एज योर सर्कुलर फ्लो कंसेप्ट। नाउ इसके बेस पे आपको प्रैक्टिकल भी आ सकता है, ठीक है? Just wait. I'll show you how the practical is going to be. This is the procedure. This is the formula to calculate your gross working capital. ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करने के लिए वट एवर द साइकिल आई टोल्ड यू, कैश से रॉ मटेरियल आता है, फिर देन फिनिश गुड्स आता है, देन सेल ऑफ फिनिश गुड्स, राइट? सो दैट इज योर ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। रॉ मटेरियल,
ठीक है, जितना हमने कंज्यूम किया उसको रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करने का जो टाइम पीरियड है वो, फिर रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस का कन्वर्जन पीरियड, फिर फिनिश्ड गुड्स का कन्वर्जन पीरियड, एंड देन योर रिसीवेबल्स कन्वर्जन पीरियड. यू एड एवरीथिंग एंड देन यू गेट योर ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल. जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था, इट इज ऑल रिलेटेड टू दैट. अगर आपको वो चार्ट याद रहता है, आपको फॉर्मूला भी याद रहेगा. Just you have to write, because you're calculating the length, so that is why you have to add your conversion period with it. ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड रिसीवेबल्स. ठीक है, अब इसके बाद ना, दिस इज योर ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल. इफ यू हैव टू कैलकुलेट योर नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, जो भी आपका ग्रॉस में आया है उसके व्हेन यू सब्ट्रैक्ट योर डिफरेंट पीरियड, जो आपका पेमेंट पीरियड है, जो आपको अभी नहीं मिला कैश, उसका जो टाइम पीरियड व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इट, यू विल गेट योर ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल. I'll show you an example also of the question. Now look at the formulas. Raw material conversion period कैसे निकलेगा? ठीक है, when you calculate your average stock of raw material, उसको आप raw material consumption per day. Now look at the question, side by side हम formula भी करेंगे, side by side question करते हैं. See what is given. From the following information extracted from the books of a manufacturing concern, calculate the operating cycle in days. पीरियड कवर्ड इज गिवन टू अस 365 डेज है. ठीक है, एवरेज पीरियड ऑफ क्रेडिट सप्लायर्स इज 16 डेज. नाउ टोटल ऑफ डेटर्स आउटस्टैंडिंग, दैट इज योर 480. देन आपको रॉ मटेरियल कंजम्पशन दिया हुआ है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट दी हुई है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द ईयर इज गिवन, सेल्स फॉर द ईयर, वैल्यू ऑफ द एवरेज स्टॉक मेंटेन, क्या क्या है, रॉ मटेरियल इज गिवन टू यू, वर्क इन प्रोग्रेस इज गिवन टू यू, फिनिश्ड गुड्स इज गिवन टू यू. ठीक है, ये आपका स्टॉक जो हम मेंटेन करके रखते हैं. So we have to calculate the operating cycle. So first we need to calculate all raw material, work in progress, finished goods, receivables, सबका हमने निकालना है. तो raw material के लिए क्या फॉर्मूला है? एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. ठीक है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये देखो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमें दिया हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन में. ठीक है, देन डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे. क्या रॉ मटेरियल कंजम्पशन हमें दी हुई है? दैट इज गिवन टू यू 4400. नाउ दिस इज नॉट गिवन टू यू पर डे की नहीं दी हुई, आपको टोटल दी हुई है. वी हैव बीन गिवन नंबर ऑफ डेज टू बी 365 डेज. तो आपको इसको कंजम्पशन को डेज में कन्वर्ट करना है. पहले कैसे करोगे? पहले ये देखो, आपको दिया हुआ रॉ मटेरियल दिया हुआ है 320. ठीक है, उसको वी आर गोइंग टू डिवाइडेड बाय, पहले 4400 को 365 से डिवाइड करोगे, राइट? उसके बाद जो आपका आंसर आएगा दैट इज योर पर डे कंजम्पशन. ठीक है, दैट मीन्स एवरेज इज गिवन टू यू 320, उसको आप डिवाइड करो विद द कंजम्पशन पर डे. आप अलग से भी कर सकते हो, 4400 365 से डिवाइड करके आपका पर डे आ जाएगा, उसको कर लो. या फिर यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, 320 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 365, सो यू गेट योर नंबर ऑफ डेज. राइट, सिमिलरली आपको वर्क इन प्रोग्रेस कैसे ही कैलकुलेट करना है. वर्क इन प्रोग्रेस का आपको वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक दिया होगा, एवरेज नहीं दिया हो तो यू हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग प्लस द क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, आपका एवरेज आ जाएगा. डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगेन वैसे ही करना है, 10,000 को 365 से डिवाइड करके देन यू डिवाइडेड बाय 350. ठीक है, यू गेट योर नंबर ऑफ गुड्स. फिनिश गुड्स भी सेम वे में, सेम फॉर्मूला, एवरेज डिवाइडेड बाय योर टोटल सोल्ड, कितनी कॉस्ट हमने ऑफ गुड्स वी आर सेलिंग पर डे, दैट विल बी गिवन टू यू. फिर इसके बाद व्हाट इज लेफ्ट? रिसीवेबल्स. ठीक है, आपका जो रिसीवेबल्स है, रिसीवेबल्स क्या फॉर्मूला है ऊपर? रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स पर डे. ठीक है, दिस इज योर फॉर्मूला. सो हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट? Period of the credit allowed to the debtors, average total of debtors outstanding is given to us 480. ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, average total of debtors outstanding is 480. Right, sales per day is also given to us, sales for the year is
16,000, इसको 365 से डिवाइड करोगे, यू गेट योर पर डे वैल्यू, राइट, एंड यू गेट योर नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल चारों को ऐड करो, आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, आपको डेफर्ड की वैल्यू भी दी हुई है, नहीं दी तो यू कैन कैलकुलेट एवरेज पेबल्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेजेस पर डे। ठीक है, नहीं दिया तो कैलकुलेट कर लेंगे। सो एवरेज पीरियड फॉर क्रेडिट अलाउज टू सप्लायर्स आपको दिया हुआ है 16 डेज दिया हुआ है, यू माइनस करके आपके जितने आगे दैट इज योर नेट वर्किंग ऑपरेटिंग साइकिल आपका आ जाएगा। सो ये जो फॉर्मूला इट इज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, यू जस्ट नीड टू नो, रिमेंबर कि आपने वर्क इन प्रोग्रेस में सबका तो अपना अपना सबका एवरेज लेके यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज की कंजम्पशन से यू गेट योर, सारा कुछ आपका आ जाता है। ठीक है, चाहे डेफर्ड निकालनी है, चाहे रिसीवेबल्स निकालने हैं, ये सारा का सारा आपका आ जाएगा। एंड में यू हैव टू ऐड, और डेफर्ड आपको वैल्यू की क्या करनी है, कितना क्रेडिट आपका पीरियड आप अलाउ करते हो, उसको आपने माइनस करके यू आर गोइंग टू फाइंड आउट योर नंबर ऑफ टोटल साइकिल, आपका ऑपरेटिंग पीरियड कितना है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर, एनी डाउट? No doubt, ma'am. नाउ नेक्स्ट वी कम टू द काइंड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। कौन कौन से टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल है हमारे पास? ठीक है, हाउ डू वी क्लासिफाई योर वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल इट इज डिवाइडेड इनटू, बेसिकली हम देखें तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट इज योर बेसिक्स ऑफ कंसेप्ट एंड सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। कंसेप्ट के बेसिस पे इफ वी डिवाइड, यू गेट योर ग्रॉस एंड नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, दैट आई हैव एक्सप्लेन टू यू, दैट वी हैव डन। ग्रॉस एंड वर्किंग नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? टाइम की बात करें, यू हैव योर परमानेंट एंड टेम्पररी, और इट कैन बी फिक्स्ड और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जस्ट अ मिनट। Permanent या fixed working capital is the capital that means that minimum amount that you need to keep with yourself so that आप day to day working easily इफेक्टिवली आप उसको कर सको। दैट मीन्स आपको वो अपने पास रखनी है, आपके सर्कुलेशन के लिए, आपकी एवरी डे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। दैट मीन्स मिनिमम लेवल ऑफ रॉ मटेरियल, मिनिमम लेवल ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, या मिनिमम लेवल ऑफ फिनिश गुड्स आपको अपने पास, या कैश बैलेंस आपको अपने पास मेंटेन करके रखना है। ठीक है, जो मिनिमम लेवल ऑफ करंट एसेट्स, ठीक है, जो हमने अपने पास रखने हैं, दैट इज नोन एज योर परमानेंट और फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। इतना आपको अपने पास, आपके पास कैश होना चाहिए, दैट इज योर परमानेंट और फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। टेम्पररी वर्किंग कैपिटल इज आपकी सीजनल डिमांड्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, समटाइम्स यू हैव अ प्रोडक्ट जो कि विंटर्स में ही यूज होता है, सो उसके अकॉर्डिंगली यू नीड टू मेंटेन अ हायर कैश विद यू, अ हायर रॉ मटेरियल विद यू, हायर अमाउंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस विद यू, क्योंकि उस टाइम पर आपका क्या है, आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होनी है। ठीक है, या फिर
आपकी कोई स्पेशल है, जैसे आप सपोज कि देर इज अ वेडिंग सीजन स्पेशली इस पर्टिकुलर डेज में या इस पर्टिकुलर मंथ में, या कोई बर्थडे पार्टी है तो उसके लिए आप उसको करते हो, ठीक है, स्पेशल ओकेजन के लिए, लाइक स्पेशल पैकेजिंग आती है, जैसे राखी आ गई, देन दे आर गिविंग यू स्पेशल पैकेजिंग, इट इज अ स्पेशल वर्किंग कैपिटल, ठीक है, सीजनल होगी वेदर के हिसाब से। अब जैसे परमानेंट में हम क्या कहते हैं, रेगुलर यूसेज के लिए हो रही है, या रिजर्व अपने पास रखना है कि कभी कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है उसके लिए हम यूज कर रहे हैं। सो दिस इज योर kinds of working capital. Whenever you get a question of your classification of working capital या kinds, आप पहले ये टी चार्ट ऐसी इसी फॉर्म में यू रिप्रेजेंटेड, देन एक एक करके यू एक्सप्लेन एवरीथिंग। सबसे पहले आप बेसिस ऑफ कंसेप्ट को पकड़ो, उसमें ग्रॉस वर्किंग कैपिटल उसका फॉर्मूला बताओ, नेट वर्किंग कैपिटल फिर उसका फॉर्मूला बताओ, देन यू गो ऑन विद योर टाइम। टाइम में सबसे पहले आप परमानेंट को एक्सप्लेन करो, आफ्टर एक्सप्लेनिंग परमानेंट यू मूव ऑन टू योर रेगुलर एंड रिजर्व, ठीक है, टेम्पररी को एक्सप्लेन करो, उसके बाद देन यू मूव ऑन टू योर सीजनल एंड स्पेशल वर्किंग कैपिटल। सो दिस इज योर काइंड्स ऑफ, वेरी सिंपल, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस यस इट फॉर्म्स यू ऑफ, इट गिव्स यू अ फुल फ्लेज्ड आंसर इफ you are going to explain it properly. Kinds of classification of working capital. Why is your working capital important for a firm? हमें adequate requirement क्यों रखनी है हमारे पास? Because कोई भी business ऐसा नहीं है जो run कर सकता है based on not keeping adequate amount of working capital with them. जब तक आपके पास adequate amount of money नहीं होगी to run your day-to-day activities, you will not be able to run your business. You will not be able to maintain your business properly, right? So सबसे पहले business की solvency के लिए, ठीक है, सो दैट यू हैव एन अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। देन इज गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है, आप प्रॉम्प्ट पेमेंट्स कर रहे हो, ठीक है, सो देयरफॉर आपकी गुडविल अच्छी बनी हुई है, उनको पता है कि यस आप विद डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर कंपनी, हमें पता है, दे आर अश्योर्ड दैट दे आर गोइंग टू गेट द मनी, ठीक है, टाइमली मिल जाएगी। बार बार बोलने से भी द जो हमारा डीलर है हमारे साथ, द पर्सन सप्लायर और द बायर, ही गेट्स इरिटेटेड ऑब्वियसली, राइट, तो वो नहीं करेगा डील आगे से जब उनको बार बार आपको रिमाइंडर देना पड़ेगा, दे वुड नॉट लाइक टू डील। देन आपको इजी लोन्स मिल जाते हैं बिकॉज दे नो योर क्रेडिबिलिटी, दे आर गोइंग टू गिव यू लोन्स इजिली। अब तो आपको सोर्सेज ऑफ फंड्स रिक्वायर करने के लिए इट विल बी इजी फॉर यू। कैश डिस्काउंट, समटाइम्स प्रॉम्प्ट पेमेंट करने पे यू गेट इंस्टेंट डिस्काउंट कि अभी आप इतने पेमेंट कर दोगे तो यू विल गेट अ 10% 15% डिस्काउंट, ठीक है। रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल कंपनी में लाने के लिए रेगुलरली यू नीड टू हैव अ प्रॉपर सप्लाई, ठीक है, सो दैट इज योर वर्किंग कैपिटल। होना होगा तभी आपके पास आएगा। देन क्राइसिस, जैसे हमने किया पीछे काइंड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल में, रिजर्व, अगर हमारे पास रिजर्व बचा होगा, ठीक है, कोई भी अनसर्टेनिटी आती है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे एलपीजी की अगर जैसे अब हम आजकल बात करें, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप एलपीजी का रिजर्व तो नहीं रख सकते, बट यस इफ यू आर ऑलरेडी यूजिंग सर्टन प्रोडक्ट्स जो आप उसके अलावा आपको हेल्प करें इन कुकिंग, ठीक है, सो आप वो क्राइसिस फेस कर सकते हो। जैसे अब जब जाओ आप किसी भी बार रेस्टोरेंट में जाओ, दो दे आर सेइंग कि कोई एज सच इतनी, जस्ट वेट, जस्ट होल्ड ऑन। देन हाई मोरल, किसका मोरल इंप्रूव करने के लिए वी नीड योर वर्किंग कैपिटल? एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल अगर हमारे पास हो,
इट गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस, इट गिव्स यू द सिक्योरिटी, ठीक है, कि हमारा बिजनेस अच्छे से रन कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए सो इट इज गोइंग टू रन प्रॉपरली। ठीक है, मैं एलपीजी की बात कर रही थी कि फेस यू, इट इज हेल्प्स यू इन फेसिंग क्राइसिस। अगर आपने पहले से ही, इफ यू आर फॉलोइंग अदर टेक्निक्स इन योर हाउस होल्ड ओनली, दो इट इज नॉट इन शॉर्टेज, बट येस आपके डिले, आपको सर्विस में तो डिले मिल रहा है ड्यू टू वट एवर रीजन, इट इज नॉट ड्यू टू वट एवर रीजन वी आर डिपिक्टिंग, बट yes there is a delay in getting that cylinder हमें नहीं मिल रहे हैं, though if even though they are not in there is no problem in delivering it, but still one week 2 week का delay जो पहले से नहीं होता था अब हो रहा है delay, right? So if you're already using induction methods, if you're already using MPL methods, so that gives you a ability to face crisis, ठीक है, कि पता है कि चलो वो नहीं मिलेगा, we are going to use those techniques, right? There are other techniques that you can follow. अब मोरल भी इसीलिए इंक्रीज होता है जब आपके पास रिजर्व में पड़ा है, यू नो, अगर कोई अनसर्टेनिटी आ जाए, कोई क्राइसिस आ जाए, ठीक है, हमें सिक्योरिटी है कि यस वी हैव इन हैंड, वी हैव कैश इन हैंड, सो वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर टेक्निक एनी टाइम वी वांट। कभी कोई सीजनल फ्लक्चुएशन इसी तरीके से आ जाती है, कभी एक्सेसिव डिमांड आ जाती है, आपके पास होगा, आप फटाफट से अपना रॉ मटेरियल और एक्वायर करके जितनी जल्दी हो सकेगा यू विल बी एबल टू डिलीवर दोज गुड्स। देन रेगुलर रिटर्न ऑन कैपिटल, ठीक है, दैट मीन्स यूल गेट अ क्विकर रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल के फंड्स होंगे, यूल बी एबल टू पे क्विक एंड देयरफॉर यूल बी एबल टू हैव क्विक मटेरियल विद योरसेल्फ, एंड देयरफॉर उसको जब आप फिनिश गुड्स में उतनी जल्दी कन्वर्ट कर पाओगे और उसी वजह से आप जल्दी सेल कर पाओगे, सो ऑटोमेटिकली यू आर गेटिंग अ क्विकर रिटर्न, और यू कैन से रेगुलर रिटर्न ऑन कैपिटल, ठीक है। सो दिस इज योर सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस, राइट? अब हमने एस्टिमेट कैसे करना है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करने के लिए देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। बिफोर एक्सप्लेनिंग द मेथड्स, आई जस्ट वांट यू टू गो थ्रू द प्रीवियस, अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क।
Okay, any doubt till here? Now, estimation of working capital. अलग अलग मेथड्स हैं हाउ वी एस्टिमेट आवर वर्किंग कैपिटल. दैट मीन्स हमने कैसे, हाउ डू वी वांट टू फिगर आउट कि हमें कितना अपने पास वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके रखना है. सबसे पहला हमारे पास मेथड है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड. ठीक है, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड में क्या है, सबसे पहले इसमें हमने क्या अज्यूम करना है, दैट हर एक फर्म की जो हमारा वर्किंग कैपिटल है दैट इज रिलेटेड टू इट्स सेल्स वैल्यू. जितनी हम सेल्स करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम अपना एस्टिमेट करेंगे. ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस को चेक करके वी मेंटेन अ स्टेबल रिलेशनशिप और वी मेक आउट अ स्टेबल और गिव आउट स्टेबल रिलेशनशिप ऑफ सेल्स एंड वर्किंग कैपिटल. सो इसके बेस पे वी डिटरमिन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. नाउ फॉर एग्जांपल, एक 1 ईयर में हमारी सेल्स थी 30 lakhs की. ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वाज 6 lakh एट दैट पर्टिकुलर टाइम. देन नेक्स्ट ईयर में हमारे पास सेल्स थी 40 lakh की, तो हमारे पास 8 lakh की एस्टिमेशन थी. सो हमने किया कि किस बेस पे हमारा हमने परसेंटेज निकाल लिया. ठीक है, आप निकाल लो 30 का 6 के साथ डिवाइड करो, 40 को 8 के साथ डिवाइड करो, राइट. तो आपको निकलेगा दैट देयर इज अ 20% मे बी रिलेशनशिप, 50% रिलेशनशिप है, 20% रिलेशनशिप है आपस में. उस रिलेशनशिप के बेस पे इफ यू वांट टू नाउ हैव योर सेल्स वैल्यू फॉर ₹10 लाख, तो ऑटोमेटिकली आपने उसके बेस पे आपने अपना वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करना है. वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, करंट एसेट्स माइनस योर करंट लाइबिलिटीज, राइट. तो उसके बेस पे आपने अपना परसेंटेज मेथड से आपने निकाल लेना है दैट दिस विल बी योर working capital. Next is a regression analysis method. Now, regression is a part of your, it is a statistical tool of giving you your answers. इसका क्या फॉर्मूला होता है regression का, y is equal to a plus bx, right? हम जो लीनियर कर्व बनाते हैं उसका रिलेशनशिप इट गिव्स यू. नाउ इस केस में इट गिव्स यू रिलेशनशिप ऑफ योर सेल्स एंड वर्किंग कैपिटल. ठीक है, कैसे रिलेशनशिप बनाता है बिटवीन द सेल्स वैल्यू, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, राइट. इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है हमारा ए, ठीक है, डिपेंडेंट कौन सा है बी. सो हमने डिपेक्ट करना है विच इज योर डिपेंडेंट एंड विच इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब हमारे इस केस में हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, सेल्स, एंड हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, वर्किंग कैपिटल, बिकॉज हम किसके बेस पे निकाल रहे हैं, सेल्स के बेस पे निकाल रहे हैं, राइट. सो y अगर हमने निकालना है, वर्किंग कैपिटल अगर हमने निकालना है, सो वर्किंग कैपिटल विल बी y. a इज योर जितना भी आपका इंटरसेप्ट होगा, b विल बी योर स्लोप, आपकी रिग्रेशन लाइन की जो स्लोप होगी, एंड x विल बी योर सेल्स, दैट इज योर वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट. सो दिस इज योर रिग्रेशन एनालिसिस के बेस पे आपने अपना एस्टिमेट किया. देन कैश फोरकास्ट करके, हाउ यू आर गोइंग टू एस्टिमेट योर वर्किंग कैपिटल, बाय फोरकास्टिंग योर कैश रिसीप्ट्स एंड योर कैश पेमेंट्स. ठीक है, फ्यूचर टाइम में हमारा इतनी रिसीप्ट्स आएंगी या इतनी हमने पेमेंट्स को उसको फोरकास्ट करके हर पॉसिबल सोर्स से हमने निकाल के हर चैनल्स के थ्रू हमने चेक कर लिया हमारी इतनी पेमेंट्स होंगी फ्यूचर में या इतनी हमारी पेमेंट्स आएंगी, उसके लिए हमें कितना कैश अपने पास मेंटेन करके रखना है, उसके बिहाफ पे यू आर गोइंग टू कैलकुलेट योर वर्किंग कैपिटल. देन नेक्स्ट इज योर ऑपरेटिंग साइकिल मेथड. अगेन ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में आप ऑपरेटिंग साइकिल को नंबर ऑफ डेज से जैसे हमने पीछे किया, ठीक है, द सेम वे, तो आप उस वे में अपना वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट कर सकते हो. देयर इज प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड. प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड में ऑपरेटिंग साइकिल में आपके सारे आ जाते हैं, स्टॉक का, रॉ मटेरियल का, डेटर्स का, ठीक है, क्रेडिटर्स का, सबका जैसे हमने पीछे आपको फॉर्मूला मैंने करवाया था उस वे में आपका सबका कलेक्शन पीरियड निकाल सकते हो. ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है आपका नेक्स्ट, दैट इज योर प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड. अगेन बैलेंस शीट मेथड में आप एसेट्स को माइनस करो अपनी लाइबिलिटी से, ठीक है, दैट विल गिव यू योर प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड. बैलेंस शीट के बेस पे आप उसको अगर निकालोगे यू विल गेट योर बैलेंस शीट मेथड. ठीक है, सो टोटल माइनस सब्ट्रैक्ट योर करंट एसेट्स विद द करंट लाइबिलिटीज, यू विल गेट योर वर्किंग कैपिटल. ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डन एवरीथिंग. ठीक है, एक बार इफ यू वांट टू गो थ्रू द क्वेश्चन दैट आई शोड यू, द फॉर्मूला दैट आई शोड यू, कैन गो थ्रू दैट फॉर्मूला, दैट इज इंपॉर्टेंट.
Okay, any doubt? ठीक है. You can go then. Thank you.